बिहार वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि छठ के बाद बिहार का मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा तूफान अब बिहार की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर ये होगा कि इसके साथ आ रही तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और ठंड की दस्तक लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने चेताया है, अगले 48 घंटे आपके लिए भारी साबित हो सकते हैं, जब आसमान से बरसेगी आफत और हवाएं और लगेंगी तूफानी रफ्तार। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान मोंथा ने इस हफ्ते मौसम विभाग की नींद उड़ा रखी है। सोमवार तक ये तूफान कहा जा रहा है कि गंभीर रूप ले चुका है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 30 और 31 अक्टूबर को बिहार के कई जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड का असर भी ज्यादा बढ़ने लगेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मोंथा चक्रवात सोमवार सुबह एक गंभीर तूफान में तब्दील हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास समुद्री तट से टकराएगा और ये हो भी चुका है, क्योंकि ये 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ये तूफान तटीय इलाकों में तबाही मचा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अब किन जिलों में इसका असर दिखेगा और कब कब दिखेगा वो भी आपको बताते हैं। 29 अक्टूबर को दक्षिण बिहार के जिलों जैसे कि भभुआ, रोहतास, गया, नवादा और शेखपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 30 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी बिहार यानी कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, जमुई और शेखपुरा में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी दिन पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, औरंगाबाद और मुंगेर जिले में तेज बारिश का अनुमान है। 31 अक्टूबर को यह बारिश का सिलसिला उत्तर बिहार तक पहुंच जाएगा। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा में अति भारी बारिश, जबकि पूर्णिया, सहरसा और गोपालगंज में भारी बारिश की संभावना है। अब कहा यह भी जा रहा है कि चक्रवात के बाद जब मौसम साफ होगा तब तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। फिलहाल इस हफ्ते अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 1 नवंबर के बाद ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। इससे रात के तापमान में गिरावट और सर्दी की दस्तक दोनों देखने को मिलेंगी। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को आगाह किया है, उन्हें सावधान किया है कि फसलों को सुरक्षित रखें और अगले 2 दिनों तक अनावश्यक यात्रा से बचें। अब बात वर्तमान की करें यानी आज के मौसम की करें तो बादलों के धूप के बीच सतर्क रहना होगा। मंगलवार को सुबह सुबह कोहरे के साथ शुरुआत हुई। दिन में हल्की धूप और छिटपुट बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हवा में नमी और तापमान में गिरावट के संकेत हैं। पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। चक्रवात मोंथा के प्रभाव से बिहार में अगले 3 दिन तक मौसम अस्थिर रहेगा, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बिजली गिरने, गिरते पेड़ों और जलजमाव की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने राहत दलों को सतर्क कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें और सुरक्षित स्थान पर रहें। छठ पर्व के बाद अब बिहार के लोग तूफान मोंथा के असर के लिए तैयार रहें। बारिश से जहां किसानों की उम्मीदें बढ़ी हैं, तो वहीं हवा और बिजली के खतरे को देखते हुए सतर्कता भी जरूरी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है और कहा है कि आम जनमानस से भी यह अपील है कि अनावश्यक यात्रा ना करें। किसान जब मौसम खराब देखें तो बाहर जाने से बचें और खेतों पर काम करने से बचें, क्योंकि इस बार ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई है। सबसे खास बात ये कि 110 की रफ्तार में मोंथा तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।